अस्सलाम वालेकुम। ये मंडे की सुबह है और मैं अपने और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। चाय मैंने रख दी है, उसमें 2 टी बैग्स डाल दिए हैं और साथ ही मैंने ये पीनट पिक बिस्किट, फेवरेट माई पाकिस्तान के बिस्किट, और एक और बिस्किट और रस ये रखे हैं ट्रे में, और चाय में दूध डाल दिया। सुबह सुबह नमाज के बाद सबसे पहले यही कोशिश होती है कि जल्दी से चाय पी लूँ, फिर बहुत एनर्जी आ जाती है। उसके बाद तो काम करने होते हैं, इसलिए कोशिश यही होती है पहले जल्दी से मैं नाश्ता कर लूँ, फिर बच्चों का नाश्ता और लंच अगर स्कूल जाना हो, और फिर बाकी घर के काम शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है जब तक चाय ना पिए तो फिर एनर्जी नहीं होती जिस्म में, और काम भी नहीं होता सही तरह से। तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, उसके बाद कुरान पाक, फिर जल्दी से चाय रख देती हूँ। साथ ही चाय रेडी होती है तो फिर चाय पीकर बाकी काम बाद में शुरू होते हैं। ये रस हैं, इंडिया के रस हैं ये, और अच्छे होते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। यही नाश्ता होता है बस एवरीडे का, चाय और बिस्किट, या सम टाइम चाय और रस। कभी कभी हैवी नाश्ता हो जाता है, मगर नॉर्मल रूटीन में ऐसे ही होता है। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, चाय रखी हुई है और बस बॉयल होने का वेट कर रही हूँ। चाय बॉयल हो गई थी तो मैंने इनको कप्स में डाल दिया। फिर मैंने देखा इसमें मैंने सौंफ डाली थी, सौंफ वाली चाय है ये, बहुत मज़े की लगती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल लेती हूँ। ये देखें, ये मेरी और हस्बैंड की चाय रेडी हो गई है। बच्चे अभी सो रहे हैं, बस अभी बच्चे उठ जाएंगे 10 मिनट तक। जब तक मेरा नाश्ता फिनिश होता है फिर बच्चे उठ जाते हैं। बच्चों का भी समटाइम सिंपल ही नाश्ता होता है, और समटाइम पराठा और एग ऐसे। ये देखें, नाश्ता रेडी हो गया, और नॉर्मल सा मौसम है, गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, वेदर बहुत अच्छा है, इसलिए सुबह सुबह चाय बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे भी मुझे आदत है, जब तक चाय ना पीऊँ तो काम ही नहीं, ऐसे लगता है काम ही नहीं शुरू होते हैं। चाय पीने के बाद ही बाकी काम शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चे उठ गए थे, बच्चों के लिए ये केक बनाया था और दूध। बच्चों ने बस केक और दूध का नाश्ता किया। फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे। यहाँ पे हेल्पर कर रही है स्टोव को क्लीन, क्योंकि आज बच्चों का लंच नहीं था, स्कूल का लंच नहीं दिया। एग्ज़ाम हो रहे हैं और 11:30 बजे बच्चे घर आ जाते हैं, तो 11:30 बजे जल्दी ही होती है, इसलिए मैं नाश्ता ही बस हैवी कर लेते हैं, और लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती लंच देने की। इसलिए फिर मैं उसके बाद घर के कामों में लग गई थी। हाजरा स्टोव क्लीन कर रही है, और साथ ही ये मैंने चने बॉईल किए थे, ½ kg चने थे, तो इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। सम टाइम ज़रूरत होती है तो फिर फ्रीज़ किए हुए हो तो आसानी हो जाती है। इसके बस में 2 ही मैंने पैकेट बनाए थे, पैकेट्स में डाल के इन्हें अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और जब ज़रूरत हो तो फिर निकाल कर यूज़ कर लूँगी। चने हों फ्रीज़ हुए तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है। सम टाइम चना चाट या फिर चने वाले राइस, तो बस निकाले फ्रीज़र से और बना लिए। इन्हें मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल किया था। प्रेशर कुकर में तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, सोडा भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस
थोड़ा सा ही प्रेशर कुकर वो होता है और चलता है, और फिर चने जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। अगर हम उसे वैसे स्टोव पे रखें तो टाइम लग जाता है, प्रेशर कुकर में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। वेजिटेबल अगर हम फ्रीज़ करें तो उनका वो टेस्ट नहीं रहता, कैरेट होगी या कोई और वेजिटेबल, मगर ब्लैक और वाइट चना अगर हम फ्रीज़ करें तो वही टेस्ट रहता है, हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अर्सा तक। तो चने तो मैं अक्सर ही फ्रीज़ कर लेती हूँ। अभी सोच रही थी ब्लैक भी चने बॉयल करूँगी और वो भी फ्रीज़ करूँगी। सैलड में भी डाल लेते हैं ब्लैक चने तो, और बहुत अच्छे लगते हैं वो भी। और बस फिर ये इसके बाद दूसरे काम शुरू हो जाएंगे। अभी इन्हें जल्दी से फ्रीज़र में रख दूँगी। 2 पैकेट्स ही बने हैं सिर्फ। ये देखें, जिप लॉक में डाल दिया इन्हें। और बाकी घर के काम भी हो रहे हैं साथ साथ। किचन की क्लीनिंग भी हो गई है और बस खाना भी बन रहा है। बच्चों के लिए फिर दोपहर के लिए राइस ही बना रही थी अभी मैं, क्योंकि बच्चे फिर दोपहर में राइस ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। रात के टाइम फिर रोटी हो जाती है किसी जो भी बना हुआ हो। ये देखें, मुझे ऐसे लग रहा था ये सही तरह बंद नहीं हुआ, तो मैं इसको सही चेक कर रही थी कि बंद हो गया या नहीं पैकेट। फिर उसके बाद एप्पल और बनाना आए हुए थे, इन्हें रखा। एक्स्ट्रा काम भी छोटे छोटे जल्दी से हो जाते हैं। फिर शाम को तो इतना टाइम नहीं होता, घर आके बस मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और रोटी बनाती हूँ, फिर ईशा हो जाती है। और वैसे भी शाम को बहुत थकावट हो जाती है, हिम्मत ही नहीं होती ज़्यादा काम करने की। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है सुबह सुबह ज़्यादा से काम कर लूँ, सब काम निपटा लूँ सुबह टाइम। ये देखें, बच्चों के लिए दोपहर के लिए राइस बनाए हैं और रात के लिए फिर मैंने बोनलेस कढ़ाई बना ली थी। इसको डन करके रखा। फिर हम घर से निकल गए थे, मॉल के रास्ते में है। ये देखें, और यहाँ पे धूप भी तेज़ है। फिर मैं शॉप पे पहुँच गई थी और ये दोपहर का टाइम है। फिर आप ही ने भेजे थे ये दही भल्ले और चिकन राइस, अभी मैं वही खा रही थी। 1 बजे के टाइम पे, 12-1 बजे तो बहुत भूख लगती है। वो मैंने अभी खाना शुरू किया है तो फिर बहुत अच्छे बने हुए थे। ये देखें, वो खाए। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो अबरीश आपी के साथ चली गई थी। उन्होंने मॉल में शॉपिंग करनी थी। आपी ने ये शोना को, अबरीश को शूज़ दिलवाए हैं, तो आपी ने उसको ये शूज़ अभी दिलवाए हैं, वो अभी देख रही थी। उसके बाद फिर बस दिन गुजर गया और ये शाम के 6 बज रहे हैं, मगरिब की अज़ान हो रही है। अभी हम घर जा रहे हैं। बस फिर अभी घर पहुंच गए हैं और अबरीश अपने शूज़ पहन के देख रही है। ये देखें, इसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़।